चैलेंज आता है कि हम समझ नहीं पाते कि क्या किया जाए। देखो, मैं ये वीडियो बना रहा था आपके लिए और ये रुक गया, फिर मुझे किसी कारण से रोकना पड़ा, फिर दोबारा चालू किया तो इसके पहले का वीडियो नहीं बना था। तो मैं इसको बता देता हूँ कि ये M3R5 वाला ही है। इसमें क्या है ना, मैंने ये बताया था 40 मार्क्स का होता है, MCQ होता है, ठीक है, और 60 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव होता है, जिसको आपको टैकल करने के लिए आपको क्या करना है ना, कि मैंने दो चीज़ बता दी थी कि आपको दो प्लेलिस्ट कम से कम दो यूट्यूबर के देखने हैं, ठीक है। दो आप डालो इस क्वेश्चन पे, ठीक है, M3R5 M4R5, ठीक है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एक मिनेश सर की, एक न्यू आइडियाज वाईटी, एक ज्ञान एक्सपी। मैंने प्रेफर तीन की, मैंने तीन का देखा था, आप एटलीस्ट दो का देख लो, ठीक है। इनके मैंने वीडियोस सबके मिला जुला के देखे थे। तो आप दो प्लेलिस्ट कम से कम देखो। हालांकि देखो उनकी प्लेलिस्ट आपको ऐसे देखने मिलेगी 50 वीडियो हैं, 60 वीडियो हैं, 80 वीडियो हैं, लेकिन आप जब खोलोगे ना तो सारे वीडियोस अवेलेबल नहीं रहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जो कोर्सेज बेचते हैं इसलिए वो कई सारे वीडियो हिडन भी रहते हैं। जो आप प्राइम मेंबर होते हैं, आप कुछ पैसे वैसे दे करके, प्राइम मेंबर इन द सेंस आप उनके स्टूडेंट्स होते हैं, तो आपके लिए वो अवेलेबल होते हैं वीडियोस। तो वहाँ से कुछ जो फ्री कंटेंट है एक यूट्यूबर का आप देख लो, और फिर कुछ कंटेंट इन्होंने वो हिडन किया है, मे भी होता है वो अगले यूट्यूबर उन्हें वो चीज़ डिस्प्ले कर दें, ठीक है। तो आप कुछ कंटेंट के लिए वहाँ पे चले जाओ। मतलब दो लोग क्या होता है, एक पे आप टच करोगे तो कुछ धोखा मिल जाएगा, लेकिन आप दो पे लेके चलो ना, कुछ कंटेंट आपका डाइवर्सिफाई हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 40 में से साइन हो जाएंगे पक्का पक्का, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर सारे रिपीट होते हैं, सारे रिपीट हो जाते हैं। और आपको क्या करना है, आपको कम से कम दो प्रीवियस ईयर अभी तक जो हुए हैं, आपको जब भी देख रहे हो, आपको जितने ज़्यादा प्रीवियस ईयर जो भी हुए होंगे क्वेश्चन पेपर, आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने हैं, और फिर कम से कम दो गेस्ट पेपर आपको देख लेने हैं, ठीक है। उस समय लेटेस्ट गेस्ट पेपर आप कम से कम दो देखो, एक कभी नहीं, एक विश्वास नहीं रहता ना, कारण भी नहीं चाहिए, ठीक है। दो गेस्ट पेपर देख लो, प्रीवियस प्रीवियस ईयर पेपर्स, और दो गेस्ट पेपर आपको चाहिए। अगर आपने इतना कर लिया ना, दो प्लेलिस्ट से आपके कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएंगे। जो आपके 60 मार्क्स के जो डिस्क्रिप्टिव है ना, मैं आपको सही बताऊँ, ये इतने मतलब पेपर्स ओ लेवल के इतने प्रिडिक्टिव है ना, कि आप कोई भी जो टीचर होगा ना, 2-3 साल अगर 5-6 पेपर अच्छे से देख रहे तो नेक्स्ट पेपर प्रिडिक्ट कर सकता है कि क्या क्या क्वेश्चन बिना उसके नहीं बन सकते। कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट रिपीट भी होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप प्लेलिस्ट देख लो, क्योंकि उन्हें फ्री चीज़ें देनी पड़ती हैं, ठीक है, वो देना ही पड़ता है उनको, इम्पोर्टेंट। तो आप कोई दो प्लेलिस्ट देखो, कोई नहीं, मैं बताता हूँ जो लेमन लैंग्वेज में आसानी से आपको समझा देगा ना, ठीक है। आप ज्ञान एक्सपी करके हैं, ठीक है, मैं ऐसे बोल दे रहा हूँ, आप ज्ञान एक्सपी की प्लेलिस्ट है, और एक हुई न्यू आइडियाज वाईटी, और एक और प्लेलिस्ट है मिनेश सर की, ठीक है। तो इन कम से कम आप दो प्लेलिस्ट मिनिमम आपको देखने हैं, फिर 200 MCQs आपको रेडी कर लेने हैं, और दो प्रीवियस ईयर पेपर, 2+2 4। अगर आपके पास देखो समय नहीं है ना, बिल्कुल भी समय नहीं है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि देखो, अगर आपके पास समय नहीं है तो आप MCQ और प्रीवियस ईयर पेपर ही देख के चले जाओ। अगर आपके पास ऐसा सिस्टम है कि सिस्टम क्या है, मतलब एकदम समय नहीं है, एडवर्स कंडीशन है, आप पेपर छोड़ रहे हो, तो आप पेपर छोड़ो नहीं, दे दो, ठीक है। 200 प्लस MCQ करके, और ये दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और दो गेस्ट पेपर, जितने भी हो प्रीवियस ईयर उस समय से लेकर के अभी तो फिलहाल दो ही हुए हैं, मॉड्यूल नया चेंज हुआ है। तो दो प्रीवियस ईयर पेपर देखो, MCQs उसके जो भी आए हैं, जो भी उसके डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका सारे का आंसर निकाल कर नोट कर लो, ठीक है, निकाल कर नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। नहीं मिल रहा है यूट्यूब पे, वेब पे ढूंढो, हर मिल जाएगा वो, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव के सारे आंसर निकाल के रेडी रखो, इतना पेपर तो रेडी रखो, ये दो करके आप दे सकते हो, इस पे भी आप पास हो जाओगे, ठीक है। 30+ यहाँ से स्कोर कर दोगे, और यहाँ से आपके दो तीन क्वेश्चन मिल गए, तो आप 20+ यहाँ भी ला दोगे, आराम से आप पास हो जाओगे, ठीक है। अगर लेकिन अगर आपने दो प्लेलिस्ट देखी, ठीक है, ये टोटल जो मटेरियल है ना, आपके लगभग 8 घंटे प्लस का होगा, जिसमें ये वाला ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ, 8 घंटे प्लस का मटेरियल होगा, और आप नोट्स वोट्स सब बनाते हो, ठीक है, 8 आवर प्लस का होगा मटेरियल। लेकिन यहाँ से आप देखो, पास होने के साथ साथ अच्छे आपके ग्रेड भी अच्छे आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपने प्लेलिस्ट देखी तो फिर आपको ये क्वेश्चन पेपर आप देखो ना, प्रीवियस ईयर पेपर, तो आपको सारे मिलते जुलते लगेंगे, वहाँ आपको ज़्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है, अगर आपने प्लेलिस्ट देखी तो ये चीज़ है। लेकिन MCQ में भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अगर आपने प्लेलिस्ट देख ली है थोड़ी बहुत तो। लेकिन
हाँ, तो इसलिए आपको प्लेलिस्ट भी देखनी है, एक की नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें वो पढ़ाएँगे, कुछ चीज़ें टीचर छोड़ता है, ताकि तभी तो कोर्स कोई खरीदेगा। तो आपको दूसरी प्लेलिस्ट देख लेनी है, ताकि उन्होंने कुछ चीज़ें छोड़ी हों, वो यहाँ से मिल जाती हैं। तो ये चीज़ें करने के बाद आपको नोट्स बना लेने हैं और इसी को अच्छे से रिवाइज़ करते रहना। 1-2 बार रिवाइज़ कर लोगे, काम हो जाएगा बस। और मैं आपको नोट्स कुछ दिखाता हूँ, R4 M4 R5 के IoT के। ये मिनेश सर के, हालांकि देखो 56 लेक्चर दिखा रहे हैं ना। सारे लेक्चर्स अवेलेबल होते नहीं हैं, कुछ तो पेड वालों के लिए होते हैं, लेकिन जो फ्री में अवेलेबल है आप बस वही देख लो, आपका काम हो जाएगा। मिनेश सर के ये, और लर्निंग एकेडमी के यहाँ 10 लेक्चर इनके हैं, ओ लेवल से रिलेटेड है ना, आराम से देख सकते हो इनको भी। 10 लेक्चर हैं जो भी फ्री है, बस उन्हें देखना, ठीक है। लर्निंग एकेडमी, हमें नहीं लग रहा है कि ये ओ लेवल के लिए होगा, लेकिन M4R5 है तो ओ लेवल ही है, ठीक है। तो दो आप लेक्चर्स देख सकते हो पूरे अच्छे से, ज्ञान एक्सपी और न्यू आइडियाज़ वाईटी के। यहाँ से भी आप देख सकते हो, ज़्यादा लेक्चर्स इनके ओपन होंगे नहीं, वो मुझे पता है। तो कम से कम आपको 30-40 लेक्चर तो देखने ही देखने हैं, अदरवाइज़ काम नहीं होगा, उतने से कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं होगा। पास तो आप उतने में ही हो जाओगे MCQ और वो पेपर देख के, लेकिन आपको अच्छे से करोगे तो आपकी रेट भी अच्छी आ सकती है। उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आप लेक्चर देख लोगे तो बहुत ज़्यादा कंटेंट रहेगा, कंटेंट आपके पास भर भर के रहेगा। और बस ये है कि आप उसको प्रैक्टिस कर लो, कैसे उसको, वो आर्डिनो की चिपसेट होती है ना, उसको आप कैसे बनाओगे। इसे मैं दिखाता हूँ, मेरे भी अपने नोट्स भी दे दूंगा, आप यहाँ से भी रिफर कर सकते हो। लेवल के नोट्स हैं मेरे M4R5 के, तो यहाँ से भी आप रिफर कर सकते हो। देखो मैंने कैसे इसको ब्रेकअप किया था, और फिर इसको आज मतलब सीधे सीधे इनके 6 लेक्चर देखो यहाँ से करने हैं, मतलब कहाँ से कैसे पढ़ना है, सारी चीज़ें मैंने देखा था। तो हिस्ट्री क्या है, कनेक्शन कैसे होते हैं, आर्डुइनो की जैसे चिपसेट होती हैं, देखो फिगर, हमेशा फिगर बहुत याद करने हैं, क्वेश्चन में बहाना बना के फिगर लगाना है उसमें। फिगर आप 5-6 याद करके जाओ, जो आपको वहाँ पे डालना ही डालना है, ठीक है। देखो ये आर्डुइनो है, इसको ये जो चिपसेट है ना, इसको आप मतलब इसको ऐसे, मैं इसको याद करके ले गया था, वहाँ बनाया भी था इसको, तो इसे आपको बनाना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको करनी है। इसका 1-2 प्रोग्राम लिख लेना, वहाँ पे भी बहुत आसान प्रोग्राम, हद आसान प्रोग्राम आता है, लिख देना, वहाँ पे आंसर हो जाएगा, मतलब ठीक ठाक मिल जाएगा क्वेश्चन आपको। कुछ आसान से डिफरेंसेस हैं, जैसे आर्डुइनो रास्पबेरी पाई में क्या डिफरेंस होता है, ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो आते हैं, मैंने वो सारे मतलब ऐसे ही, बस जो मैंने यहाँ पे नोट्स है मेरा ना, बस समझो उतना ही मैंने पढ़ा था, बस उतना ही पढ़ के पास हुआ था, लेकिन फिगर वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो फिगर आप ऐसा ही बनाना है। और देख रहे हो, लास्ट में थोड़ा वो भी आता है, पर्सनैलिटी वाला भी थोड़ा है, तो उसके लिए बस मैंने बस इतना ही, यही पर्सनैलिटी क्या होती है, ये फिगर ये याद किया था बस। हाँ, बस यही याद ही किया था, मैं सोचा था कुछ भी लगा के जरूर आएंगे, 1-2 और फिगर याद कर लेना बस। तो मेरे इसमें बहुत समय कम था, मैंने एक दिन से, मतलब क्या बताएं, एक दिन में भी प्रिपेयर किया था इसको। तो वैसे ही ये मेरे नोट्स है, ये भी मैं नीचे दे दूंगा। और जैसे मैंने बनाया ना कि आपको वही प्लेलिस्ट देख करके, और वही प्लेलिस्ट वगैरह ही देख करके मैंने नोट्स बनाया, और अच्छे, ठीक है, प्लेलिस्ट देखकर ही नोट्स बनाए हैं, तो आप डायरेक्ट ये भी लेके पढ़ सकते हो आप, फिर मैंने सारे दे दिए हैं। और आप प्लेलिस्ट भी देख लोगे तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाएगा, कम से कम 2 प्लेलिस्ट, 200 प्लस MCQ, 4 प्रीवियस ईयर पेपर, 2 प्रीवियस ईयर पेपर, 2 गेस्ट पेपर, काम हो जाएगा, 100% पास पक्का, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको ज्ञान लेना है अच्छे से, तो आप कोर्स वगैरह ज्वाइन करके पढ़ सकते हो, ठीक है, वो भी अच्छी चीज़ है। तो यहाँ तक था मेरा वीडियोस, मतलब यहाँ तक था मेरा एनालिसिस टोटल, जैसे मैंने किया और मैं पास हुआ अच्छे मार्क्स से। अगर आपके पास समय कम है, एक आध दिन का समय है, तो आप ऐसे करो, आप भी पास हो जाओगे। और अगर 1-2 दिन का समय है, 2-3 दिन का, तो आप एक बार देखो, थोड़े से नोट्स बना लो ऐसे ही बुलेट पॉइंट्स करके, अपने हाथ से अपने कॉपी में। MCQ का आप नोट्स पक्का बनाना, MCQ ऐसे हवा में देख के स्क्रीनशॉट मत लेना, नहीं तो जब फाइनल टाइम आता है तो पेज इधर उधर फ़ोन में करते रह जाओगे। सीधे इसका ब्लैंक पेज पे आप सीधे सारे MCQ डाल देना, जैसे प्रीवियस ईयर पेपर वाले भी क्वेश्चन, कुछ नोट कुछ बुलेट पॉइंट्स इंपॉर्टेंट जो भी लगे, वैसे पेपर पर नोट करना अच्छी हैबिट है, नोट्स बनाते रहिए,
एक दिन में आप भी क्लियर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो, कोई क्वेश्चन सवाल हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। हालांकि मैंने बस इतना ही किया था और मैं पास हो गया था। ज़्यादा कुछ वो जैसे कि पब्लिक जो प्लेलिस्ट होते हैं ज़्यादा सबकी पब्लिक होती नहीं है, तो किसी में कुछ टॉपिक, किसी में कुछ ऐसे हो मिल के हो जाएगा। अगर ये सब करने के बाद भी आपके पास समय बच जाता है तो, हालांकि इतने में तो आप पास हो जाओगे, अच्छे से पास हो जाओगे, बहुत अच्छे से। लेकिन अगर फिर भी आपके पास मतलब समय बचता है तो आप दूसरी प्लेलिस्ट भी देख सकते हो, बस ऐसे देखो बस उसे। उससे क्या होगा, उससे बस आपकी अब आप पास होने वाला कंटेंट तो आपका इतने ही पे हो गया। एमसीक्यू प्रीवियस ईयर वाले पेपर, अगर अच्छे से आपने यही दो चीज़ें कर ली, सारे क्वेश्चन रेडी कर लेना, तो आप पास तो इतने पे ही हो जाओगे कि याद करके जाओ 5-6 फिगर कि डालना है कुछ भी आए क्वेश्चन में, और ऐसे ही 15-20 टॉपिक्स याद कर लो, तो पास तो यहाँ पे भी हो जाओगे। लेकिन आपको प्लेलिस्ट अगर दो यहाँ पे देखनी है, इससे आपकी रैंक इम्प्रूव हो जाएगी, अच्छे खासी ग्रेड पॉइंट्स आपके इम्प्रूव हो जाएंगे। ये होता है, टाइम हो तो और देखते रहिए डाइवर्सिफाई कंटेंट करके, इससे आपका होता है रैंक इम्प्रूव होती है। हालांकि एक ही दिन में समय है तो आप एक दिन में क्या कर सकते हो, लोग सोचो साल साल भर मेहनत करते रहते हैं। तो यही चीज़ें हैं, आप उसे और अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हो। ओके, तो यहाँ तक था मेरा वीडियो, और सारी चीज़ें मैंने यही सब करके पास हुआ हूँ, और अच्छे से पास हूँ, क्योंकि यही एक तरीका है मतलब किसी भी डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम को पास करने का, जो कि काफ़ी हद तक प्रिडिक्टिव होते हैं। तो इस तरीके से किया जाए तो काफ़ी अच्छे तरीके से पास हो जाएंगे। यही सेम चीज़ है, और यही जो 2 प्लेलिस्ट और 200 MCQ 2 ऐसे ही प्रीवियस ईयर पेपर करके आप बहुत अच्छे से पास हो सकते हो। तो वीडियोस मेरा यहीं तक था, पूरा घुमा घुमा के बात की, क्या बोलते हैं, क्रक्स यही था कि मैं आपको ये चीज़ें समझा पाऊँ कि ये बहुत ऑनेस्ट वे है। आपको भी कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि आप कर सकते हो, और आप करना आप पास हो जाओगे। और क्वेश्चन पेपर कैसे लिखना रहता है उसका मैंने पहले वीडियो में बताया है, M2R5 वाले में, उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताया, वीडियो लंबी हो गई है वो। लेकिन इसमें मैंने डायरेक्ट बताया कि आप कैसे कैसे क्या करोगे, लेकिन उसमें बताया कि आप पेपर कैसे लिखोगे। ठीक है, अपनी जानकारी तो हो गई, पेपर लिखोगे कैसे, ये सारी चीज़ें। तो वो भी आपको वहाँ से आइडिया ले लेनी है, और ये ऐसे ही फॉलो करना है, आराम से हो जाएगा।